विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन के दर्द को याद करने के लिए सिंधी समाज का एक विशेष आयोजन गुरुग्राम श्री झूलेलाल सेवा समिति गुरुग्राम ने नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज के सहयोग से विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन किया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभाजन के दौरान हुए भीषण दर्द, त्रासदी और कष्टों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना था। यह कार्यक्रम 8 अगस्त 2025 को शाम 5:30 बजे से एक्सेल्सियर ऑडिटोरियम, सी ब्लॉक, सुशांत लोकेक में आयोजित किया गया, जिसके बाद रात्रिभोज का भी प्रबंध था। मुख्य अतिथि और सम्माननीय अतिथि कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर रवि पी टेकचंदानी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपने विचार रखे। श्रीमती शालिनी सागर, श्री भीष्म टेकचंदानी, श्री शिव कुमार नैनवानी और सुश्री मेघा खेमानी ने विभाजन के दर्दनाक अनुभवों और उसके बाद के जीवन पर अपने विचार साझा किए। उनके व्याख्यानों ने श्रोताओं को उस दौर की कठिनाइयों और विस्थापित लोगों के संघर्षों से रूबरू कराया। कार्यक्रम में अनेक विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। श्री कीर्ति ज्ञानचंदानी द्वारा सिंधु कला संगम के माध्यम से अमर शहीद हेमू कालानी पर आधारित नाटक, विभाजन के बाद रिफ्यूजी कैंपों के कष्टदायक अनुभव व नृत्य और गीतों के मनमोहक प्रदर्शन व प्रस्तुति ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इना लखमानी, बाबू भाई सिंधी, रीता बिलंदानी व श्याम सोडवानी ने अनेक गीतों के द्वारा कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का सफल संयोजन मशहूर कलाकार, गायिका समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता शिवनानी ने किया। उन्होंने सभी अतिथियों, वक्ताओं और कलाकारों का आभार व्यक्त किया व अपनी मधुर आवाज में एक बहुत ही बेहतरीन सिंधी गीत प्रस्तुत किया, जिस पर पूरा हॉल झूम उठा। दीप प्रज्वलन डॉ इंद्रेश कुमार, डॉ रवि टेकचंदानी, श्री शंभू जयसिंघानी, श्री हरि असवानी, डॉ आशा पहिलाजानी, श्री किशोर मंगलानी, श्री राजन नागपाल, श्री मनोज गोगिया व श्री विनोद पहिलाजानी ने किया। श्री झूलेलाल सेवा समिति गुरुग्राम की नारी शक्ति ने सभी सीनियर सिटीजन को दुशाला व प्रतिष्ठि पत्र देकर सम्मानित किया। सभी प्रतिभागियों को श्रीमती कंचन लालवानी जी ने सम्मानित किया। श्री सुनील चांदवानी, श्री गौतम ललवानी जी ने सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन किया व भोजन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया। सभी ने सिंधी भोजन का आनंद लिया व खूब सराहा। यूथ विंग की पीहू, संजय हुतवानी, उर्वशी, राघव, मंजिष्ठा व सर्वेश ने बैकस्टेज पूरा कार्यक्रम संभाला। इस सफल आयोजन के लिए गुरुग्राम व दिल्ली NCR से आए सभी गणमान्य अतिथियों का श्री झूलेलाल सेवा समिति के सदस्यों ने धन्यवाद दिया। यह आयोजन विभाजन के दर्द को याद रखने और उससे सबक सीखने का विभाजन विभीषिका दिवस मनाने जारी है और बड़ी मर्मक कहानी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विभाजन विभीषिका हमारे लिए एक बहुत भावुक और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब सिंध से सिंधी अलग हुए थे तो उनके पास सिर्फ दो ही चीज़ें थी। हर पंजाबियों को पंजाब मिला, बांग्लादेशियों को बांग्लादेश मिला, बंगाल को बांग्लादेश मिला और सिंधियों को कोई क्षेत्र नहीं मिला कि हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास सिर्फ हमारी भाषा और हमारी संस्कृति बची थी और सिंधी बिखर गए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, और था तो कुछ भी नहीं। भाषा और संस्कृति को लेकर के आगे बढ़े और आज ऐसी भाषा और संस्कृति के बल पे सारे एकत्र होते हैं, अपने देश को समर्पित हैं, अपनी भाषा को समर्पित हैं, अपने कल्चर को समर्पित हैं, और इसी को लेकर के ही हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही एक सूत्र है जो हमें इन सब मालाओं को बांधता है आपस में। अभी डॉक्टर इंद्रेश जी से हमने बात की थी, डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी से हमने बात की थी। उन्होंने कहा कि सिंधी कौम तो पहले ही फल फूल रही है और ये लोग पहले ही फले फूल हैं, इनको क्या देने की जरूरत है? हाँ, ये एक ना विषय वार्ता का है, क्योंकि सिंधी कौम जब फली फूली है तो उन्होंने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी सामाजिक जो विशेषता, जो पॉलिटिकल अपनी विल को कभी नहीं परस्यू किया, क्योंकि पॉलिटिकली अगर वो स्ट्रांग होते तो और अपने आप को अपने क्षेत्र के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाते। आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही सिंधी MP है संसद में, शंकर लालवानी जी, और कोई सिंधी MP नहीं है। कहीं भी किसी क्षेत्र से किसी भी सिंधी MP को मिलता है तो एक टिकट मिलता है। तो ये एक
चर्चा का विषय है कि क्यों इस समाज की जो भागीदारी है वो कम है, क्योंकि भागीदारी बढ़ेगी तभी इस समाज की चीज़ें आगे जाएंगी। फले फूले इसलिए हैं कि मेहनत बहुत करी है, जीरो से आगे बढ़े हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ करके। अगर आप अभी एक नाटिका इसमें होनी थी, रिफ्यूजी कैंप में कैसे आए थे लोग और कैसे बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बना के बेच के बिज़नेस करके और अपने आप को आगे बढ़ाया है। सर, बात करेंगे भारत सरकार की। भारत सरकार को सिंधी समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आज जो दिन है आप अपनी जो दर्द है उसको बयां कर सकते हो और जो आपको चाहिए सरकार से उसको भी आज बयां कर सकते हो आप। सरकार से हमारी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले कि जो सिंधी भाषी लोग हैं जो सिंधी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, तो उनको संस्कृति बढ़ाने के लिए उनको हर तरह का योगदान हो, जिसमें सिंधु भवन भी आता है, सिंधी मंदिर भी आते हैं, ज़मीनें भी आती हैं और कई तरह की चीज़ें आती हैं। और दूसरा, सिंधी भाषी लोग हैं। आज श्री झूलेलाल सेवा समिति विभाजन विभीषिका दिवस मनाने जा रही है। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है, पिछले सैकड़ों वर्षों में भारतवर्ष पर लगातार विदेशी आक्रांता आक्रमण करते रहे। सिंध एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जहाँ स्वतंत्रता भी संकट में थी और धर्म भी संकट में था। इसलिए बहुत वर्ष पूर्व भगवान वरुण देव ने झूलेलाल जी के रूप में अवतार लिया, धर्म रक्षा के लिए और जीवन रक्षा के लिए, जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए। उसके बाद राजा दाहिर सेन की भी कथाएं आती हैं विदेशी आक्रमणों से जूझने की। 1857 से 1947 में 90 साल में 3 करोड़ लोग उजड़े भारत के, 11-12 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। बहू बेटियों की इज्जत ना लूटे, धर्म ना बदले, इसलिए उन्होंने अपने आप को बलिदान में झोंक दिया। आज ये विभीषिका का दिन मनाकर हेमू कलानी उसके स्वतंत्रता संग्राम की निष्ठा को जिस तरह से गीत गानों से प्रकट किया गया वो अविस्मरणीय भी है और अनुकरणीय भी है, प्रशंसनीय भी है। मैं झूलेलाल सेवा समिति को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बुजुर्गों का सम्मान किया जो स्वतंत्रता से पूर्व जन्मे थे। उसी के साथ साथ कार्यक्रमों के द्वारा और प्रवचनों के द्वारा एक जन जागरण किया कि सिंध भारत का था, फिर से भारत का होना चाहिए। सर, एक मर्मक कहानी, दर्द भरी कहानी, उससे पूरे भारतवासियों को क्या सीख लेनी चाहिए, क्या शिक्षा लेनी चाहिए ताकि ऐसी कहानी दोबारा ना घटे? ऐसा है, जब जब शील, चरित्र, जीवन मूल्य, स्वतंत्रताएं संकट में आती हैं, वो तब यह घटनाएं घटती रही हैं, घटती रहेंगी। भारत का इतिहास ऐसी सैकड़ों और हजारों घटनाओं से भरा पड़ा है। ऐसे हजारों हजार लोग जो हंसते हुए फांसी के फंदों को झूल गए, इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी को और चूम लिया। ऐसे हेमू कलानी और हर प्रांत में इस तरह के लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं। वह सब हेमू कलानी और हर प्रांत में इस तरह के लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं। वह सब इस बात का जागरण करते हैं, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। जो देश धर्म के लिए जीता है वही सच्चा इंसान है, सच्चा भारतीय और हिंदुस्तानी है। प्रभु राम ने 13 लाख वर्ष पूर्व कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जननी और जन्मभूमि, इनकी सेवा, रक्षा और बलिदान करने से, इनके लिए बलिदान करने से स्वर्ग का सुख मिलता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए आज की यह कार्यक्रम इस बात का जागरण करता है कि कभी भी कोई संकट आए तो घबराना नहीं,
चुनौती मानकर उसका मुकाबला करना, यश मिलेगा। अगर यश मिला, जीते तो यश मिलेगा, अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग मिलेगा। सर लास्ट क्वेश्चन, पिछले 11 साल से आपकी सरकार है, आप प्रचारक भी रहे हैं और आरएसएस में आपने बहुत कुछ किया है और देश को भी आपने बहुत कुछ दिया है। आज सिंधी समाज को क्या देने जा रहे हो ताकि सिंधी समाज आज बहुत ही उत्साहवर्धक आपको याद करे? ऐसा है, सिंधी समाज अपने पैरों पर खड़ा समाज है। सिंधी समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समेट कर रखे, अपनी भारतीयता को बना कर रखे। मैंने अपील की है कि प्रतिदिन एक प्रार्थना हर सिंधी करे और सिंधियों की एक मूवमेंट बन जाए। जैसे कहते थे कि इजराइल के लोग उजड़ने पर भी कहते थे अगला सूर्य उदय हम यरूशलेम में देखें, ऐसे ही हर सिंधी यह प्रतिदिन प्रार्थना करे कि सिंध उनका था, है और रहेगा, फिर से सिंध हमारा हो और हम सिंध को अपना होता हुआ देखें। यह सुख हमें अपने जीवन के अंदर मिले, इसकी वो प्रतिदिन प्रार्थना प्रभु से करें, तो वो दिन आएगा जब ये सत्य में बदलेगा। धन्यवाद।